जब घर जमीन मकान लेते हैं तब हम विशेष सहायक चीज देखते हैं कि भैया जगह कैसी है, वो उसको परखते हैं। 10 लोगों से कॉलोनी के पूछते हैं कि भैया जिस जगह पे हम मकान बनाने वाले हैं वो जगह कैसी है, हम खरीदें उस जगह को, उस प्लॉट को या नहीं। और जगह जब हम ले लेते हैं, एक शास्त्र है, हमारे 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है वास्तु शास्त्र। वास्तु शास्त्र में जो वास्तु देवता हैं, वो वास्तु देवता एक दिन रोते हुए नारायण भगवान के पास पहुंचे। नारायण भगवान कहते हैं वास्तु क्यों रोते हो? बोले महाराज रोते इसलिए हैं, समय समय पर एक गृहस्थ आश्रम वाले सबको प्रसादी देते हैं, सबको भोग देते हैं, सबको बलि देते हैं। इन गृहस्थ आश्रम वालों से ही तो सबका पालन पोषण होता है। फिर बोले हमारी ये पूजन करते हैं जब घर बनाते हैं, ईशान कोण में नींव खोद के वास्तु का पूजन होता है ना, कराया आप लोगों ने अपने घर में जब घर बनाया था। वास्तु का पूजन पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण होता है, वहां पर थोड़ा खुदाई करके और पंच ईंट लेकर के, नागिन चांदी के बनवा करके, ताम्र कलश लेकर के दुग्ध इत्यादि उसमें डाला जाता है और पंडित जी पूजा कराते हैं वास्तु की। तो वास्तु देवता कहते हैं जीवन में एक बार एक गृहस्थ आश्रम वाले प्रभु हमारा पूजन करते हैं और हमें अपने घर के नीचे गड़ा देते हैं और हमारे ऊपर पूरा घर बना देते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल। मैं उस घर की नींव में दबा रहता हूँ और एक गृहस्थ आश्रम वाले मुझे भूल जाते हैं। ना तो मेरा कभी पूजन करते हैं, ना मुझको कभी प्रसाद देते हैं। तो बोले हमें प्रसाद नहीं देते, बलि नहीं देते, इसलिए हम इन पर रुष्ट हो गए हैं और प्रभु हम भूखे हैं। तब भगवान नारायण ने कहा था कि अगर कोई भी गृहस्थ आश्रम वाला तुम्हें प्रसाद नहीं देता, बलि नहीं देते, तो उनके घर में तुम अपवाद कर सकते हो, उनके घर में तुम धनहीनता कर सकते हो, उनके घर में तुम कलेश कर सकते हो कि वो कहीं किसी ज्योतिष आचार्य पर जाएं, किसी पंडित किसी विद्वान पर जाएं, वहां जाकर के उनको फिर वास्तु के बारे में बताया जाए। तब वो त्रिदिवसीय या 5 दिवसीय वास्तु का पूजन करवावे, घर में वास्तु को बलि देवे और अपने घर का बंधन करवावे। कहने का अभिप्राय बंधुओं मेरा ये है कि हमें अपने जीवन में जमीन को परखना चाहिए, देवताओं को कभी भूलना ना चाहिए। और जिस घर में जिस जगह जाकर के तुम्हें अगर नेगेटिव थिंग्स आ रही है, नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, अजीब सी हलचल मन मस्तिष्क में मच रही है, तो वहां सबसे पहले मनी मन बैठ के हनुमान चालीसा का एक पठ कर डालो और उस घर में, उस जगह, उस स्थान पर कम से कम रुको, जल्दी से जल्दी वहां से आओ। हमेशा अपने जीवन में याद रखें इस चीज को। ये छोटी बातें कभी कभी हमारे जीवन को उथल पुथल कर देती हैं प्यारे। कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि उन घर के अंदर एंटर होते ही मन मस्तिष्क घूमने लग जाता है, एक अजीब सी बदबू आती है घर के अंदर से, एक अजीब सी स्मेल आती है घर के अंदर, मन बड़ा उद्वेधन में आ जाता है। तो कहने का अभिप्राय है बंधुओं, अपने घर में एक ब्राह्मण से, जो कि कर्मकांडी ब्राह्मण हो, साल में एक बार वास्तु का पूजन, वास्तु की बलि और घर का वेदन अवश्य कराना चाहिए, वास्तु शास्त्र कहता है। हम लोग अपने घर में बीमारी में पैसा लगा देते हैं, शॉपिंग में पैसा लगा देते हैं, बच्चे के बर्थडे में पैसा लगा देते हैं, और भी रिश्तेदारों की शादी में पैसा लगा देते हैं। साल में एक बार अगर 10, 12, 15 हजार खर्च हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अति आवश्यक है हमारे घर का पूरा वेदन हो और वास्तु का ईशान कोण में हमारे घर के पूजन हो गए।